गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस वीडियोस में हम जानेंगे स्केलेटल सिस्टम का ओवरव्यू। स्केलेटल सिस्टम में आपके कौन कौन सी बोन्स आते हैं, इसका क्लासिफिकेशन क्या है, मीन्स कौन कौन से टाइप की आपकी बोन्स है, क्या क्या इसके आपके अंदर कंपोनेंट आते हैं जिसके हमारे एक स्केलेटल सिस्टम फॉर्म होता है, इसका डिवीजन क्या है एंड टाइप ऑफ बोन्स के बारे में आज के इस वीडियोस में हम जानने वाले हैं। तो फर्स्ट यदि हम देखें स्केलेटल सिस्टम के बारे में, तो सिस्टम मीन्स कि एक हमारा वन ये क्या एक से ज़्यादा वहाँ पर कोई भी हमारे ऑर्गन्स है, कंपोनेंट है जो कि मिलकर के एक हमारा स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको बोलते हैं सिस्टम। तो स्केलेटल सिस्टम में हमारी बोन्स आ जाते हैं और जो हमारे बोनी टिश्यू होते हैं सेब्रल, जैसे हमने देखा कि जो हमारे सॉफ्ट टिश्यू होते हैं उनसे मिलकर के क्या बनी होती है, बोन्स बनी होती है। तो जो हमारी इसमें के अंदर आ जाती है आपकी बोन्स है, आपके लिगामेंट है, आपका जॉइंट हो गया, टेंडन हो गया, कार्टिलेज हो गया। क्या क्या इंक्लूड होता है इसके अंदर, बोन्स हो गया आपका, कार्टिलेज, लिगामेंट और टेंडन, ये सारी चीज़ें किसके अंदर आ जाती है, और ज्वाइंट भी साथ ही साथ में, ज्वाइंट, कार्टिलेज, टेंडन, लिगामेंट, ये सारी चीज़ें जो स्ट्रक्चर हम इसमें स्टडी करते हैं ये आ जाता है कंपोनेंट आपके स्केलेटल सिस्टम के अंदर, जिसका मेन जो रोल होता है, फंक्शन होता है हमारा लोकोमोशन के लिए, मूवमेंट के लिए, और जैसे कि हमारा वॉकिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, बॉडी पार्ट्स का जो भी हमारा मूवमेंट होता है, जो भी हम एक्टिविटी करते हैं, ये पॉसिबल हो पाता है हमारे स्केलेटल सिस्टम से और मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम की मदद से। स्केलेटल सिस्टम में क्या होता है, सिर्फ आपका जो स्केलेटल्स है, बोन है, ज्वाइंट है, लिगामेंट है, एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें होती है, पर इसी के साथ साथ कॉम्बिनेशन में दोनों का हमारा मसल्स इसमें इंक्लूड हो जाती है, तो फिर ये मिला करके हम बोलते हैं इसको मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल हो गया, इसके ऊपर दूसरी लेयर आ गई मसल्स की, तो दिस इज कॉम्बिनेशन करके, कोऑर्डिनेट करके जो इंटीग्रेटेड जो सिस्टम होता है जो वर्क करता है, सच एज मूवमेंट हो गया, वॉकिंग हो गया, रनिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, बॉडी पार्ट्स का मूवमेंट एक्सेट्रा, तो ये आ जाता है हमारा मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम के अंदर, दोनों आपस में कोऑर्डिनेट करके मूवमेंट करते हैं। और इस फील्ड में जो डिसऑर्डर होते हैं उनके बारे में जो स्टडी करते हैं स्पेशलाइज डॉक्टर करते हैं, जिनको हम बोलते हैं ऑर्थोपेडिक, ऑर्थोपेडिक सर्जन या ऑर्थोपेडिक मेडिसिन। तो इसमें हम एमडी ऑर्थो से कर सकते हैं, सर्जन भी जो डॉक्टर्स होते हैं जनरली आपने सुना होगा, उसके लिए जो हमारा टर्म यूज होता है ऑर्थोपेडिक। ऑर्थो मीन्स हमारा बोन्स होना, हड्डी होना। तो 206 हमारे एडल्ट में बोन होती है, 306 जो मैच्योर होते हैं, बेबी होते हैं, उनकी बोन्स होती है। पहले जो हमारी सॉफ्ट टिश्यू में होती, बाद में कन्वर्ट होके हमारे कार्टिलेज के फॉर्म में होती, बाद में वही कार्टिलेज हमारा मैच्योर बोन में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं हमारा मैच्योर बोन। पूरी तरीके से जो कैल्सीफाई फॉस्फोरस है, मिनरल्स है, उससे वो बन जाती है, डेंस बोन में वो कन्वर्ट हो जाती है सॉफ्ट से, राइट। तो इस तरीके से हमारी बोन्स होती हैं। साथ ही साथ हमने टिश्यू के बारे में पढ़ा था, तो कुछ जो टिश्यू है, ओसियस टिश्यू जैसे कार्टिलेज हो गया, डेंस कनेक्टिव टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू है, एडिपोस टिश्यू है, नर्वस टिश्यू है, तो ये टिश्यू भी बोन्स के साथ ही जो हमारा फ्रेमवर्क होता है उसी के साथ साथ इनका भी अटैचमेंट होता है। तो ओवरऑल हमारा स्केलेटल सिस्टम का देखा जाए तो इम्पोर्टेंट रोल होता है हमारी बॉडी के पार्ट्स को मूवमेंट करने के लिए, स्टेबलाइज करने के लिए, मसल्स के अटैचमेंट के लिए एक सरफेस एरिया देता है, एक हमारा स्केलेटल एक ढांचे को फॉर्म करता है। तो दिस इज द इंफॉर्मेशन जनरल ऑफ स्केलेटल सिस्टम्स के बारे में। अब स्केलेटल सिस्टम को भी हमारा दो पार्ट में डिवाइड किया है, आपका अपेंडिकुलर स्केलेटल और एक्सियल स्केलेटल। एक्सियल स्केलेटल में वो स्केलेटल आता है जैसे कि ये हमारी खोपड़ी हो गई, ओवरऑल स्कल, स्कल में हमारी फेशियल बोन और क्रेनियल बोन दोनों आ जाती हैं। 8 बोन हमारी क्रेनियम में होती है, 14 बोन हमारी फेशियल होती है, तो ये बोन्स आ जाती हैं। उसके बाद जो रिब्स केस है, ये जो बोन्स है ये भी हमारे किस में आते हैं, एक्सियल में। उसके बाद पीछे की तरफ यदि हम देखें तो ये जो वर्टिब्रल बोन है, ये यहाँ तक की बोन्स आ जाती है आपके एक्सियल स्केलेटल में। उसके बाद जो बची हुई बोन है, स्कैपुला बोन, दोनों हाथ की बोन है, ये आ जाती है आपके अपेंडिकुलर में, और दोनों जो पैर की बोन है दिस इज अपेंडिकुलर बोन्स। यदि हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करें, ठीक है, एक किसी का हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है, तो ये जो फेशियल बोन है, स्कल बोन है, ये किस में आती है, हमारी एक्सियल में। पीछे की जो वर्टिब्रल बोन होती है वो एक्सियल में, जो हमारी रिब्स केस है ये भी एक्सियल में। उसके बाद जो बची हुई बोन है, दोनों हाथ की, दोनों पैर की, और पीछे की जो स्कैपुला बोन है, ये आ जाती है हमारा अपेंडिक
कूलर में। एक्सियल बोन मीन्स की जो कि एक एक्सिस पर होती है, एक एक्सिस पर हमारी रोटेट करती है, मूव करती है, उस बोन को बोलते हैं हम एक्सियल बोन। उसके अलावा जो हमारी हाथ और पैर की बोन है उन दोनों को छोड़ करके दिस इज अपेंडिकुलर बोन। तो 80 बोन होती है आपकी एक्सियल बोन, अपेंडिकुलर होती है आपकी 126। 126 प्लस 80 तो ये हो जाती है लगभग, लगभग नहीं 206 ही होती है आपकी। यदि हम इसमें से 126 कम कर दें तो एक्सीएल की जो होती है 80 होती है, 80 इसमें से हटा दें तो 126 होती है, जो हाथ और पैर की सभी मिला करके होती है। तो इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, डिटेल में हम एक एक बोन्स के बारे में स्टडी करेंगे, कहाँ पर कौन सी बोन्स होती है, क्या नाम है, क्या उसका फंक्शन है, किस तरीके की दिखाई देती है, ये सारी बोन्स हम एक एक करके समझने वाले हैं अगले लेक्चर्स में। ठीक है, एक्सियल और अपेंडिकुलर में फर्क समझ में आया? व्हाट इज एक्सियल, व्हाट इज अपेंडिकुलर, आया समझ? नहीं आया? एक्सियल में क्या होता है, जो हमारी स्कल की बोन है, ठीक है, जो खोपड़ी की बोन है, ओवरऑल जो फेस की बोन है, दिस इज एक्सियल। उसके बाद जो पीछे की वर्टिब्रल बोन दिख रही है यहाँ से लेकर के यहाँ तक की, ये एक्सियल बोन के अंदर आती है, एक एक्सिस पर होती है। उसके अलावा रिब्स केज, रिब्स केज भी क्या है, एक्सियल बोन के साथ ही अटैच है, एक एक्सिस पर अटैच होती है। तो ये जो जितनी भी बोन्स है, ये खोपड़ी की पूरी, सर की, उसके बाद ये आगे चेस्ट की, पीछे की तरफ मैं यदि इसको रोटेट करूं तो ये वाली बोन ना यहाँ तक, ये दिस इज वर्टिब्रल बोन, कोकेक्स और इसमें ये भी इंक्लूड होती है। तो ये जो बोन्स आती है किसमें आती है, हमारे एक्सियल में। उसके बाद इसको छोड़ करके पीछे की जो ग्रिडल है ये भी इसके साथ अटैच होता है स्कैपुला का। और ये जो दोनों हाथ की और दोनों पैर की जितनी बोन है ये आ जाती है आपकी अपेंडिकुलर में। ठीक है, ओके। अब इसका फंक्शन क्या होगा हमारे बोन्स का, तो फर्स्ट होता है इसका स्केलेटल सिस्टम का फंक्शन है सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन ना। सपोर्ट प्रोवाइड करना, हमारी मेंटेन करता है हमारे बॉडी के शेप को। जो भी मसल्स होती है, इंटरनल हमारे ऑर्गन्स होते हैं, उनको क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो फर्स्ट इसका जो फंक्शन है वो है सपोर्ट, सेकेंड है प्रोटेक्शन, सपोर्ट प्रोटेक्शन, और क्या फंक्शन होगा, मूवमेंट, मिनरल स्टोरेज, ब्लड सेल प्रोडक्शन। मूवमेंट, मिनरल स्टोरेज, ब्लड सेल प्रोडक्शन। ओके, सो इसका ये फंक्शन होता है। फंक्शन में हम देखते हैं इसका सपोर्ट है ना, तो क्या करता है, एक हमारा एक स्ट्रक्चर, एक फ्रेमवर्क है, तो इंटरनल ऑर्गन्स है, मसल्स है, लिगामेंट है, तो उनको कहीं ना कहीं एक सपोर्ट, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। उसके बाद प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनको डायरेक्टली इंजुरी से प्रोटेक्ट करता है, जैसे कि रिब्स केस है। और रिब्स केस नहीं होगा और आउटर हमको कोई भी इंजुरी होगी, कोई हमको असॉल्ट इंजुरी हो गया, किसी ने मार दिया है, किसी ने हमको घुसा मार दिया या फिर गोली मार दिया, तो डायरेक्ट आके क्या करेगा, हार्ट में, लंग्स में घुस जाएगी। तो ये जो चेस्ट है ये क्या करती है, उसको प्रोटेक्ट करती है। कोई भी इंजुरी आ रही तो वो पहले आउटर जो बोन्स है, जो केस है, वो उसको प्रोटेक्ट करता है। तो इस तरीके से इसका फंक्शन होता है प्रोटेक्शन। देन मूवमेंट, जो हमारी बॉडी के पार्ट्स के मूवमेंट होते हैं, हाथ का जो हमारा मूवमेंट है, जॉइंट का मूवमेंट हो गया ना, तो इस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर जो भी मूवमेंट्स होते हैं और लोकोमोशन होता है, उसके लिए भी हमारा स्केलेटल सिस्टम है वो, उसका रोल होता है बॉडी पार्ट्स के मूवमेंट के लिए, लोकोमोशन के लिए, एक जगह से दूसरे जगह पर जाने के लिए। मिनरल स्टोरेज, अब बोन्स के अंदर क्या होता है, कुछ हमारे मिनरल्स जो होते हैं वो भी स्टोरेज होते हैं, और जब भी नेसेसरी होता है जो हमारी ब्लड स्ट्रीम होती है वो उसमें रिलीज हो जाते हैं। स्पेशली जो हमारी लॉन्ग बोन्स होती है इसके अंदर हमारा ट्राइग्लिसराइड हो गया और जो मिनरल्स है उनका भी स्टोरेज होता है ना। तो बोन्स मैरो, बोन्स मतलब जैसे हमको ये बाहर से दिख रही है, पूरी ऐसी नहीं रहती। लॉन्ग बोन्स में यदि हम देखेंगे तो जो अंदर का इसका स्ट्रक्चर रहता है, इसके अंदर बोन मैरो होती है, मतलब इसके अंदर
थोड़ी सी ओपन स्पेस होता है अंदर की तरफ। यदि हम इसे दो पार्ट में तोड़ करके देखें, जैसे पेन रहता है, पेन हमको ऊपर से क्या दिख रहा है कि भाई इस तरीके का है, हार्ड सरफेस दिख रहा है, पर यदि हम इसको खोल के देखेंगे तो इसके अंदर लीड है और इंक है। तो जैसे लीड और इंक है, ऐसे सेम बोन्स के अंदर, स्पेशली लॉन्ग बोन के अंदर बोन मैरो रहती है। वहाँ पर क्या होता है, हम जैसे ब्लड देखते हैं, रेड रेड रहती है, ब्लड सेल्स है, उसका प्रोडक्शन होता है, स्पेशली रेड ब्लड सेल्स का, और स्टोरेज होता है, मिनरल्स होते हैं वो भी स्टोरेज होते हैं। अब जैसे ये ओपनिंग रहती है, अब हमको यहाँ से दिख रहा है कि अंदर कुछ नहीं है, और जो ऊपर इसका हेड ऑफ बोन रहता है, यहाँ से क्या होता है, आर्टरीज और वेंस जाती है ओपन, वहाँ से एक ओपनिंग रहती है छोटी सी, तो जहाँ से क्या होता है, ब्लड वेसल्स वगैरह जाती है, वो कैरी करती है वहाँ से ब्लड सेल्स हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गए, मिनरल्स है, उन सबको। ठीक है, फिर आता है हमारा ब्लड सेल्स प्रोडक्शन, स्पेशली जो लॉन्ग बोन्स है, जैसे कि हमारा ह्यूमरस हो गया, रेडियलस है, रेडियलना, और हमारा ये फीमर बोन्स है, स्पेशली टिबिया फिबुला। तो इस बोन्स में क्या होता है, हमारा बीच में क्या होती है, हमारी ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन होता है। जैसे मैंने बताया कि जो बोन मैरो होती है, और बोन मैरो के अंदर ही ब्लड सेल्स हमारे प्रोड्यूस होते हैं, स्पेशली हमारे रेड ब्लड सेल्स। तो एक हम एक लॉन्ग बोन का स्ट्रक्चर लेते हैं यहाँ पर। ओके, सो ये जो बॉन्स होती है, इसके भी तीन, हमने इसको मेजर, इसको हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया है। पहले का जो ऊपर का जो पोर्शन दिख रहा है, ये हमारा होता है स्पंसी बॉन, और इसके स्पंसी बॉन, रेड बॉन मैरो, स्पंजी बोन के अंदर ही क्या होता है, हमारा रेड बोन मैरो होता है। स्पंजी बोन मीन्स के अंदर से थोड़ा सा स्पंज के टाइप की होती है, जैसा अंदर की जो स्ट्रक्चर है, इसी के अंदर हमारी रेड बोन मैरो होती है। यहाँ पर जो हम देख रहे हैं, यहाँ से क्या होता है, हमारे आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स है, उनका प्रोडक्शन होता है। और नीचे की फिर हम आ जाते हैं, थोड़ी सी हार्ड बोन आ जाती है नीचे, स्पेशली जो ऊपर वाला इसका हेड वाला सरफेस होता है, यहाँ पर क्या होती है, हमारी बोन्स मैरो होती है। तो इसका एनाटॉमी की लैंग्वेज में इसको हम मेटाफाइसिस, डाईफाइसिस और एपीफाइसिस, फर्स्ट जो एंड होता है प्रॉक्सिमल, प्रोक्सिमल, मेटा, डाईफाइसिस, एपीफाइसिस, और फिर नीचे एक और मेटाफाइसिस, और फिर डाईफाइसिस, मेटा, डाईफाइसिस, नीचे का जो टर्मिनल एंड होता है। अब आपस में स्पेशली जैसे लॉन्ग बोन्स है, तो लॉन्ग बोन्स के वहाँ पर क्या होता है, हमारा ओसियस कार्टिलेज होता है। व्हाट इज द कार्टिलेज? कार्टिलेज की यहाँ पर कवरिंग लेयर होती है, कवरिंग आपकी सीट होती है, जो क्या करती है, दोनों बोन्स के बीच में उसको प्रोटेक्शन का, एक सपोर्ट का, और एक हम एक क्यूशन की तरह एक रोल प्ले करती है, जिससे दोनों के बीच में क्या होता है, फ्रिक्शन नहीं होता। अब जैसे दूसरी बोन्स यहाँ से अटैच होगी, तो दोनों बोन के बीच में क्या होता है, कार्टिलेज होता है, एक सॉफ्ट फॉर्म होता है,
जो कि उसको प्रोटेक्शन और सपोर्ट प्रोवाइड करता है, तो क्यूसन का एक रोल प्ले करता है। तो स्पेशली जैसे लॉन्ग्स बोन होती है, उनके जो टर्मिनल एंड होता है वहाँ पर क्या होता है, हमारा ओसियस कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। ये ज्वाइंट पर ये वाला ज्वाइंट है, ये वाला ज्वाइंट है, जो कि उसको रिड्यूस करता है फ्रैक्शन को, और एक क्यूसन प्रोवाइड करता है, एक उसको सपोर्ट फ्रेमवर्क देता है। ठीक है, तो ऊपर वाला जो एंड होता है इसको हम हेड बोल सकते हैं, है ना, नॉर्मल लैंग्वेज में। ये क्या होता है, बोन्स का हमारा हेड होता है। बीच का इसको हम बोल सकते हैं नेक। ये होती है इसकी बॉडी या शाफ्ट, SHAFT, शाफ्ट। नीचे का जो होता है टर्मिनल एंड। ठीक है, तो ये हेड पार्ट है, ये नेक पार्ट होता है, हेड से थोड़ा नीचे वाला। बीच में जो मिडिल पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं बॉडी या फिर शाफ्ट। नीचे का जो होता है टर्मिनल एंड होता है ना। या फिर एनाटॉमी की लैंग्वेज में हम यदि इसको बात करें तो ऊपर का जो होता है प्रॉक्सिमल, जो हेड वाला पार्ट होता है इतने से ऊपर का, दिस इज प्रॉक्सिमल। उसके बाद आता है मेटा, नेक वाला पार्ट। उसके बाद जो डाइफाइसिस मीन्स इसका शाफ्ट होता है ना, फिर इपीफाइसिस, और फिर मेटा वापस से आता है। मेटा मतलब नीचे की तरफ भी होता है जो टर्मिनल नीचे वाला एंड है, और फिर डाइफाइसिस। इस तरीके से इसका जो स्ट्रक्चर होता है। ये डिस्टल है, नोट डाइफाइसिस ना, गलती से लिख दिया, डिस्टल एंड होता है ना, टर्मिनल एंड को डिस्टल एंड बोलते हैं। डिस्टल, डिस्टल या टर्मिनल। ऊपर का जो टर्म यूज करते हैं प्रॉक्सिमल, नीचे डिस्टल। बीच वाला जो पार्ट है वो है हमारा डाइफाइसिस, और मेटाफाइसिस जो ऊपर की नेक है और नीचे की नेक है इसको बोलते हैं मेटाफाइसिस। उसके बाद एपिफाइसिस। प्रॉक्सिमल एपिफाइसिस ऊपर का है, प्रॉक्सिमल एपिफाइसिस, और नीचे का डिस्टल एपिफाइसिस। एसी ऑन कर दो। ठीक है, ऊपर का जो एंड है प्रॉक्सिमल एपिफाइसिस, मेटाफाइसिस, डाइफाइसिस, फिर मेटा, फिर डिस्टल एपिफाइसिस, बीच में नहीं होता है। राइट, आया अभी समझ। ऊपर का जो एंड इसको हेड बोलते हैं, मेटा मीन्स उसकी नेक है वो वाला पार्ट ना। एपिफिशियल मतलब जो एंड होता है, तो प्रॉक्सिमल मतलब ऊपर वाला एंड, बीच वाला जो नेक है जो मेटाफाइसिस, उसके बाद जो सॉफ्ट है या बॉडी है उसको बोलते हैं शाफ्ट को डाइफाइसिस, मेटाफाइसिस। फिर एक नीचे आता है डिस्टल एंड को डिस्टल एपिफिशियल बोलते हैं। ये नीचे का जो पैलेट होती है, इसके बीच में क्या होता है, एक एपिफिशियल प्लेट और होती है। यहाँ पर हम यदि देखें तो जैसे कि एक लॉन्ग बोन है, और बीच में थोड़ा सा यहाँ पर हमारा स्पेस होता है ना, इस तरीके की। तो ये क्या होती है, जैसे कि मैच्योर हो जाती है बोन, जब हमारा एज अबव 20 हो जाता है, 20 से 22 के आसपास, तो ये जो प्लेट है जो बीच में स्पेस है, ये पूरी तरीके से फिल हो जाता है और डिसअपेयर होता है। जैसे बोन में ग्रोथ हो रही है, तो ये क्या होता है, अभी जैसे ये लाइनिंग यहाँ पर है, तो बाद में क्या होगा, थोड़ा सा 4-5 साल के बाद और ग्रोथ होगी तो ये इतने पास आ जाएगी। फिर थोड़ी सी और ग्रोथ होगी तो फिर और पास हो जाएगी, और धीरे धीरे करके एक सिंगल लाइन हो जाएगी, और बाद में डिसअपेयर हो जाएगी। तो जैसे ही बोन में क्या होता है, लॉन्ग बोन में से हमारी हाइट बढ़ती है या ग्रोथ होता है, तो ग्रोथ के साथ साथ बीच में जो स्पेस होता है इस तरीके का, है ना, तो ग्रोथ हो रहा है तो ये उसके लिए बीच में एक एपिफेशियल प्लेट होती है। वापस से ग्रोथ होगी तो थोड़ा और कम हो जाएगा, और ग्रोथ हो गई और कम हो जाएगा, और आफ्टर 25-30 के आसपास पूरी तरीके से वो डिसअपेयर हो जाती है। सिर्फ एक सिंगल लाइन की तरह दिखती है, प्लेट की तरह नहीं दिखती, वो सिंगल लाइन हो जाती है। आया समझ इतना।
अब हम अगला देखेंगे, इसमें हमारा बोन्स के टाइप्स, कौन कौन से टाइप्स की हमारी बोन्स होती है। फंक्शन सभी समझ आए? कुछ पूछना है क्या इसमें? अभी हम देखते हैं टाइप्स ऑफ द बॉन्ड, कौन कौन से टाइप्स की बॉन्ड होती है हमारी। तो सबसे पहले आ जाता है लॉन्ग बॉन्ड्स। लॉन्ग बॉन्ड्स में स्पेशली जिनका स्ट्रक्चर लॉन्ग्स होती है, जिनका शेप लॉन्ग है, वो बॉन्ड्स हमारी आ जाती है। जैसे कि हमारे हाथ की बॉन्ड होगी, यहाँ से यहाँ तक जो बॉन्ड्स है, दिस इज लॉन्ग बॉन्ड। जैसे कि हमारा दिस इज फीमर, अल्ला रेडियस, फीमर दोनों साइड है। उसके बाद फिर हमारी आ जाती है, सॉरी नॉट ह्यूमरस, रेडियस एल्ना, उसके बाद हमारी फीमर और टिबिया और फिबुला, ये जो इस टाइप की बोन आती है। उसके बाद फिर ये आती है हमारी रिप्स केस। तो ये जो बोन्स आती है, और जो फिंगर की बोन है, ये किस में आती है हमारी लॉन्ग बोन्स के अंदर। लॉन्ग बोन मतलब कि इनका स्ट्रक्चर है थोड़ा सा लंबा होता है, जैसे कि हमारी ह्यूमरस हो गई, रेडियस एल्ना हो गई, फीमर हो गई, टिबिया और फिबुला, जो नीचे घुटने के नीचे वाली होती है टिबिया फिबुला है, और फीमर है, ह्यूमरस है, रेडियस अल्ना है ना। और जो फिंगर की बोन होती हैं, ये जो यहाँ से यहाँ तक की है, ये आ जाती है लॉन्ग बोन्स के अंदर, जिनका शेप कैसा होता है हमारा लॉन्ग्स होता है। उसके बाद आती है हमारी शॉर्ट्स बोन। शॉर्ट मतलब जिनका शेप शॉर्ट होता है, जैसे कि हमारा, या हम कह सकते हैं कि क्यूब शेप की होती है। जैसे कि हमारी जो फिंगर की यहाँ की जो बोन्स होती हैं, उसके बाद जो हमारी फुट की बोन होती है ना, यहाँ की जो जितनी भी बोन्स होती है हमारे हैंड की, ये बोन, और उसके बाद जो हमारी फुट की बोन्स होती है ये वाली, ये किस में आती है हमारी शॉर्ट बोन में। शॉर्ट बोन जिनका शेप एक क्यूब्स के जैसे हो सकता है, दिस इज हमारा शॉर्ट बोन। फिर अगला है शॉर्ट के बाद हमारा फ्लैट बोन। फ्लैट बोन जिनका साइज है जो कि फ्लैट शेप में होता है, जैसे हमारी क्रेनियल की बोन है ना, या फिर हमारा ये मेनिब्रियम है ना, हेड ऑफ मेनिब्रियम है, क्रेनियल बोन है। तो ये बोन्स किस में आती है? फिर जो हमारी स्कैपुला है, इसका जो शेप होता है फ्लैट होता है, तो दिस इज द फ्लैट बोन। इस तरीके से जो हमारी बोन्स का स्ट्रक्चर होता है, वो हम इनको फ्लैट बोन में इंक्लूड करते हैं। कौन कौन सी बोन्स है एग्जाम्पल भी लिखते चलना। जो हमारी स्कल की बोन होती है, पैराइटल बोन, जो हमारी 6 बोन है, 6 बोन है, स्पेशली वो आ जाती है हमारी फ्लैट बोन में। उसके बाद फिर अगला है हमारा इरेगुलर बोन। इरेगुलर मतलब इनका हम शेप कह नहीं सकते कि भाई फ्लैट है या फिर लॉन्ग है या शॉर्ट है। इरेगुलर इनका शेप हो सकता है, कोई सी बोन का शेप कैसा है, कोई सी का कैसा है। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारी जो स्पाइनल बोन होती है, वर्टिब्रल जो बैक बोन है, इनका शेप हमारा इरेगुलर होता है ना। एक हमारा डिस्क शेप में हम कह सकते हैं, या फिर कोई सी छोटी है, कोई सी बड़ी है, तो एक इरेगुलर शेप है इसका। दिस इज द इरेगुलर बोन। जो स्पाइनल वर्टिब्रल की बोन है, बैक बोन है स्पेशली, वो होती है हमारी इरेगुलर बोन्स में। इनका जो शेप है वो कॉम्प्लेक्स होता है। और फिर इसके बाद है सिसेमोइड बोन। सिसेमोइड बोन वो होती है जो हमारा टेंडोन्स होता है स्पेशली ना। टेंडोन्स को क्या करती है, उसको प्रोटेक्शन का काम करती है। जैसे कि छोटे से शेप में होती है बिल्कुल ना, इस तरीके की राउंड शेप में होती है। जैसे कि यहाँ पर हमारा ये टेंडोन है, तो टेंडोन को प्रोटेक्ट करने के लिए एक छोटी सी बोन्स होती है। या फिर हमारी दूसरी जो बोन्स होती है, वो हमारी पटेला की जो बोन्स होती है, राउंड राउंड, जो इसको बोलते हैं हम सिसेमोइड बोन, सीसामोइड। सीसामोइड। एग्जाम्पल नीकेफ, पटेला।
ये जो बॉन है ये किसके अंदर आते हैं, सीसमॉइड। और ये यहाँ पर भी होती है एक छोटी सी बॉन, जो हमारे यहाँ पर एक टेंडोन होता है ना, इस तरीके की है, एक राउंड शेप में छोटी सी बॉन्स होती है। आया इसका टाइप्स के बारे में समझ। तो इस प्रकार से हमारी जो है 5 टाइप्स की बोन होती हैं। फर्स्ट हमने लॉन्ग बोन देखा। लॉन्ग बोन में जैसे कि हमारा फीमर बोन हो गया है ना, टिबिया फिबुला हो गया, फिंगर्स की जो बोन्स होती है वो आ जाती है हमारी लॉन्ग बोन के अंदर, जिनका शेप हमारा लॉन्ग होता है, जो कि हमारी कॉम्पैक्ट बोन होती है। और कुछ स्पंजी भी होता है इसके अंदर। कॉम्पैक्ट बोन मतलब कि जो कि हार्ड बोन है ना, अंदर से पूरी। स्पंजी बोन थोड़ा सा स्पंज में है, अंदर से डेंस बोन है, हार्ड बोन है, उनको बोलते हैं कॉम्पैक्ट बोन। तो अंदर से स्पंजी होती है, जैसे हमने अभी एक स्ट्रक्चर बनाया तो उसके अंदर मेडुलरी कैविटी होती है, बोन मैरो होती है, तो बाहर से स्पंजी होती है, पर बाहर से हम देखते हैं वो हार्ड बोन होती है। जैसे एक कोकोनट होता है ना, ऊपर से पूरा हार्ड होता है और अंदर उसमें पानी रहता है, हम तोड़ के देखते हैं और खाने के लिए उसमें हमको खोपरा नारियल निकलता है। तो ऐसी जो हार्ड बोन होती है स्पेशली, तो अंदर से स्पंजी होती है, जो जिसको हम क्या बोलते हैं, बोन मैरो या फिर मेडुलरी कैविटी। जैसे हम देखते हैं नारियल में, कोकोनट हमारा वाटर निकलता है ना, नारियल पानी। ऐसे ही यहाँ पर जो ब्लड सेल्स उनका प्रोडक्शन होता है, उसके अंदर ब्लड भी होता है। जैसे दूसरा एग्जांपल दिया था मैंने पेन का, तो लॉन्ग बोन ऐसी होती है। पर जैसे अभी हम स्केलेटल में देख रहे हैं तो आप फिर बोलोगे कि सर ये तो इस तरीके की दिखती है, पर हम यदि उसे तोड़ के देखेंगे तो उसमें मेडुलरी कैविटी भी होती है, जहाँ से हमारा उसमें ब्लड फिल होता है और जो हमारा आरबीसी रेड ब्लड सेल उनका प्रोडक्शन होता है। स्पेशली लॉन्ग्स बोन में ही होता है, शॉर्ट या फ्लैट एक्सेट्रा बोन्स में नहीं होता है। ठीक है। शॉर्ट बोन्स में जैसे कि हमारी क्यूब शेप की बोन्स हो सकती है, जैसे कि यहाँ की दोनों हाथ की बोन है, पैर की बोन है, यह आ जाती है हमारी कार्पल, मेटाकार्पल है ना, रिस्ट की जो बोन्स है, कैल्किनस, एंकल बोन, हील बोन, इधर की जितनी भी ये बोन्स है। फ्लैट बोन में हमारी जो खोपड़ी की बोन्स होती है, दिस इज फ्लैट बोन। क्रेनियल और स्टर्नम, सो यहाँ की ब्रेस्ट बोन होती है, और शोल्डर स्कैपुला, दिस इज फ्लैट बोन। इर्रेगुलर में वर्टिब्रल बोन, सीसेमॉइड में या सेसेमॉइड में हमारी नी कैप है, जो इनका जो शेप होता है वो सेसेमॉइड मतलब शीशम का जो सीड होता है उसके जैसा होता है, छोटा सा। जो टेंडोन होते हैं स्पेशली वहाँ पर होती है, ओवर द टेंडोन, उसको प्रोटेक्ट करती है आउटर इंजुरी से। ठीक है, तो एक बार हम इसे सम अप कर लेते हैं, फिर अगले लेक्चर में हम देखेंगे, जिसमें हमने फर्स्ट देखा हमारा ओवरव्यू या इंट्रोडक्शन ऑफ द स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम में हमारा जो स्केलेटल टिश्यू होते हैं हमारे ओसियस टिश्यू होते हैं, जिसमें हमारा कार्टिलेज हो गया, उसके बाद फिर हमारा टिश्यू हो गए एक्सेट्रा। पहले ये टिश्यू के फॉर्म में ही होती हैं, कार्टिलेज से हमारा ओसियस टिश्यू है, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद ये हमारा मैच्योर बोन होने के बाद, आफ्टर मैच्योर बोन होने के बाद हमारा बोन में कन्वर्ट हो जाती हैं, जो कि हमको एक फ्रेमवर्क देती है, जिसमें हमारा कार्टिलेज आता है, टेंडोन आता है, लिगामेंट आते हैं और ज्वाइंट आते हैं। क्या क्या आता है, कार्टिलेज, टेंडोन, लिगामेंट और ज्वाइंट, ये सारा
स्टडी करते हैं हम स्टडी करते हैं हम स्केलेटल सिस्टम के अंदर, है ना। स्केलेटल सिस्टम में आता है इसका जो रोल होता है मूवमेंट के लिए, सच एस वॉकिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, है ना, लोकोमोशन हो गया, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, बॉडी पार्ट्स का मूवमेंट करना। इंटीग्रेट करता है ये, मिलकर के एक सिस्टम बनाता है मसल्स के साथ। जब इसमें मसल्स जुड़ जाती हैं तो हम उसको बोलते हैं मस्कुलो स्केलेटल। अब ये सिर्फ है स्केलेटल ना, इसके साथ यदि मसल्स का अटैचमेंट हो जाएगा तो दोनों का कॉम्बिनेशन करके मस्कुलो स्केलेटल, और दोनों आपस में ही, दोनों का रोल होता है, नॉट ओनली कि स्केलेटल के, मसल्स का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, टेंडन और लिगामेंट का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। तो इस तरीके से पूरा जो मूवमेंट है, बॉडी के पार्ट्स का मूवमेंट है, वो पॉसिबल हो पाता है मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम के अंदर। इसमें जो भी डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें हम स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं ऑर्थोपेडिक। ठीक है, इसका बेसिक फंक्शन होता है सपोर्ट प्रोवाइड करना, एक फ्रेमवर्क देता है स्ट्रक्चरल जो कि हमारा सपोर्ट प्रोवाइड करता है ना। हमारी बोन्स हो गई, उनके लिए एक अटैचमेंट टेंडन हो गया, मोस्ट स्केलेटल मसल्स है उसके लिए सपोर्टिव फ्रेमवर्क होता है। प्रोटेक्शन, जो भी हमारे इंटरनल ऑर्गन है उनको आउटर इंजुरी से प्रोटेक्ट करता है, स्पेशली जैसे हमारा क्रेनियल बोन है ना, तो ये बहुत मजबूत होती है, एक नेचुरल हमारा हेलमेट की तरह काम करती है। जब भी हम बाइक से जा रहे हैं ना, तो एक्सीडेंट होने से हमको प्रोटेक्ट करती है इस तरीके से। तो जो क्रेनियल बोन है एक नेचुरल हमारा हेलमेट की तरह वर्क करती है। इसके अंदर जो ऑर्गन्स होता है ब्रेन में, हमारे जो ऑर्गन्स है इंटरनल, वो सॉफ्ट ऑर्गन होते हैं बहुत सारी, मल्टीपल, यहाँ पर ब्लड वेसल्स होती है और न्यूरॉन्स होते हैं। तो यदि डायरेक्टली इंजुरी होगी तो फिर पर्सन जो है पूरी तरीके से पैरालाइज हो जाता है, समटाइम हम बोलते हैं कोमा में चला गया, तो ब्लड वेसल्स रप्चर हो जाती। तो ऐसे नेचुरल उसको प्रोटेक्ट करती है। प्रोटेक्शन में ये बेस्ट एग्जांपल है क्रेनियल बोन का, स्कल का। और वर्टिब्रल बोन है जो किसको, इसके अंदर जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, स्पाइनल कॉर्ड हमारा ब्रेन को मैसेज पहुंचाती है, बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में सिग्नल को ट्रांसमिट करती है, तो उसको भी प्रोटेक्ट करती है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, वर्टिब्रल बोन के अंदर आपकी स्पाइनल कॉर्ड होती है। मूवमेंट में असिस्ट करती है मिनरल्स, होम्योस्टेसिस, मिनरल्स को प्रोड्यूस करती है। होम्योस्टेसिस जब भी रिक्वायरमेंट होती है बॉडी में उसको रिलीज करने का काम, ब्लड सेल्स, आरबीसी, स्पेशली बोन, रेड बोन मैरो है, इसके अंदर हमारा कनेक्टिव टिश्यू है, हमारा ब्लड है ना, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। इसके बारे में भी पूरा ये प्रोडक्शन होता है। फिर कुछ उसके बाद हमने स्ट्रक्चर देखा जिसमें हमने देखा इसका ऊपर का जो होता है प्रॉक्सिमल एपिफिशियल एपिफाइसिस, नीचे का एंड है वो डिस्टल है, बीच का जो है डाइफाइसिस है, और ऊपर का और बीच का जो नेक वाला पार्ट था जिसको हमने देखा जैसे कि ये बोन है, तो ये होता है इसका मेटा है, ये दो जगह होता है ऊपर और नीचे। उसके बाद टाइप ऑफ बोन्स में हमने देखा लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन, रेगुलर और इरेगुलर और सीसेमॉइड बोन। ठीक है, आया समझ, स्टॉप कर दो।